हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं सोना चांदी। मिडिल ईस्ट में लंबे टाइम से चले आ रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर 19 जून को जेनेवा में हस्ताक्षर होने वाले हैं। ऐसे में अब सोना चांदी में क्या होने वाला है? क्या गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली देखी जाएगी या नई तेजी के लिए नए ट्रिगर्स दिखेंगे? तनाव खत्म होने के संकेत क्या सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट का इशारा कर रहे हैं? क्या चांदी दबाव में आ जाएगी? ये बहुत सारे सवाल हमारे पास है। फिलहाल हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी से। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए मीनू जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इतना बड़ा जो है ये इस टाइम पे करंट अफेयर चल रहा है, ये जो पीस डील है, इसकी खबर के बाद गोल्ड और सिल्वर में सबसे पहला रिएक्शन आपके हिसाब से क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर हम देखते हैं तो जो ये पीस डील हुई है, वैसे तो हम देख रहे पिछले 3.5 महीने में कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील की बात भी की है, बट हमने देखा कहीं ना कहीं इसमें खामियां देखी गई है, उसकी वजह से फेल हो जाता है। बट यस, इस बार जो पीस डील हुई सुनने में आया है पिछले हफ्ते से, हमने सोने और चांदी में एक्चुअली ज़बरदस्त तेज़ी देखी। जनरली हम देखते हैं कभी भी जब लड़ाई होती है तो सोने चांदी में तेज़ी आती है, बट 1 तारीख से लेकर अब तक, 1 मार्च से लेकर अब तक सोने चांदी में ज़बरदस्त गिरावट थी, क्योंकि सभी एसेट क्लास में गिरावट चल रही थी। अब जैसे ये पीस डील अनाउंस हुआ, हमने देखा गोल्ड $4000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे होल्ड था और चांदी $60 के लेवल पे था। टेक्निकली भी ओवरसोल्ड था, जिसके चलते मार्केट में एक बड़ा जंप आते हुए दिखा। लेकिन अभी भी आप थोड़े से कॉशियस रहिए, बिकॉज 19 तारीख को ये पीस डील होनी है, जबकि 17 तारीख को फेड की बैठक भी है। यहाँ पे इन्फ्लेशन पे डेटा क्या निकल कर आता है ये डिपेंड करेगा। बट यस, पीस डील की न्यूज़ के बाद हमने सोने चांदी में एक अच्छा खासा जंप देखा और हो सकता है अगले 2-4 दिन ये जंप कंटिन्यू हो। बिल्कुल सही सर। एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या MCX गोल्ड में आगे बड़ी गिरावट का खतरा देखने को मिल रहा है और तेजी के ट्रिगर जो है वो आगे दबने वाले हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए ट्रिगर तो काफ़ी है इसमें। MCX में हम कुछ बड़ी तेजी या बड़ी मंदी देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी भी देखा कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल आया है, लेकिन MCX में अब तक उतना बड़ा फॉल नहीं दिखा। कारण रुपए की गिरावट और साथ में ड्यूटी एडजस्टमेंट। हमने देखा पिछले 1 साल में रुपए में करीबन 14 से 15% की गिरावट आती हुई देखी और ड्यूटी एडजस्टमेंट उसका उतना असर नहीं पड़ा है। बट मेरा मानना है कि ये जो पीस डील की न्यूज़ के बाद मार्केट में जो जंप आया है, ये एक टेम्पररी जंप है। क्योंकि देखिए अभी भी जो कंसर्न है वो इन्फ्लेशन को लेकर है। कच्चा तेल जिस दिन से $60 से $100 के ऊपर निकल गया था और इस वक्त भी $80-85 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप मान के चलिए आपका जो एनर्जी कॉस्ट है वो 30-40% तो वैसे भी बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि जो फेड की बैठक है, यहाँ पे हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर जो हॉकिश टोन बनेगा, ये गोल्ड की अपसाइड को एक विराम लगाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि $4000 जब तक नहीं तोड़ता, हाई पॉसिबल है हम पॉजिटिव रहेंगे, बट मेरा मानना है कि 4000 का लेवल तोड़कर 3400-3500 तक के भी लेवल मिलेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से हमने ये गिरावट अभी तक बढ़ते हुए नहीं देखी है, बट मेरा मानना है कि रुपए की गिरावट और ड्यूटी के एडजस्टमेंट के चलते 1,40,000 तक का एक बेस गोल्ड में और 2 लाख का बेस चांदी में बनता हुआ दिखाई देगा। बट वॉलेटिलिटी अगले 2-3 महीने और कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी मार्केट। तो सर, ये तो अभी फिलहाल हमने गोल्ड की बात करी। अब हम अगर सिल्वर की ओर बढ़े, गोल्ड के साथ सिल्वर में आपको क्या लगता है कि उसका कैसा ट्रिगर रहने वाला है? क्या ये ऊपर जाएगा? क्या पीस डील का जो असर है वो चांदी पर भी देखने को मिलेगा? उस पर दबाव पड़ेगा या चांदी की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए चांदी एक तरह से हम शैडो मेटल बोलते हैं गोल्ड को, या हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड सिल्वर होती है। सिल्वर में हमने देखा 50,000 वाली चांदी 4 लाख होते हुए हमने आते हुए देखी है, और हमें अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं चांदी का दमखम और ज़्यादा है, बिकॉज चांदी सोने के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी हो चुकी है। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को डाला गया है, और हम सप्लाई देखते हैं कि 7वां साल है जहाँ पे सप्लाई में डेफिसिट बनी हुई है। हमने पिछले साल देखा ये रेशियो 105 के करीब था, गोल्ड सिल्वर रेशियो, जो बताता है कि सोना महंगा है या चांदी महंगी है। तो पिछले साल 105 से जब रेशियो था तो चांदी बहुत सस्ती थी, और यहाँ पे रेशियो में हमने बड़ा फॉल देखा जो 44 तक चले गया था फरवरी में, जिसका मतलब है चांदी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी थी। इस वक्त ये रेशियो 62 के करीब है। इसका मतलब है
अभी भी सोने के मुकाबले चांदी ठीक ठाक है। हमारा मानना है लॉन्ग टर्म में चांदी में तेज़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है यस, चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। जैसी चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट होती है, इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है अगले 2-4 महीने में चांदी में गिरावट और ज़्यादा बढ़ सकती है बिकॉज इंडस्ट्रियल मेटल है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन्स है। तो जो अभी $61 का लो मारा है, मुझे लगता है $53-54 तक का एक बेस या 2 लाख का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे। लेकिन कोई 2-3 साल 4 साल का व्यू लेकर चलता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड आने वाले दिनों में और बढ़ेगी क्योंकि पहले लड़ाई तेल की लड़ाई होती थी इकोनॉमी के लिए, लेकिन अब एनर्जी की लड़ाई है या डिजिटल एज की लड़ाई है। इसमें कॉपर और चांदी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है और चांदी वैसे भी डेफिसिट में है। तो यस, अगर सोने के मुकाबले मेरी पसंद रहे तो चांदी रहेगी, लेकिन लंबे समय के लिए चांदी बहुत ही अट्रैक्टिव है अगर $53-54 या 2 लाख के आसपास की। तो अगर हम बात करें अभी करंट ईयर की 2026 की, तो 2026 खत्म होते होते यानी कि 2026 के एंड में गोल्ड सिल्वर के लिए आपके हिसाब से क्या अनुमान है? देखिए 2026 जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट में 2023, 24, 25 की जो बड़ी रैली थी कुछ करेक्शंस आएगा और हमने ये आगाह भी किया था हमारे क्लाइंटों को और ऐसा ही हुआ। मार्केट में गिरावट तो आई, बहुत शार्प आ गई है। अगर हम देखें $120 का हाई से $60 मोटा मोटी टच करे, मतलब 50% का करेक्शन हमने चांदी में ऑलरेडी देख लिया है। और सोने में भी अगर हम देखते हैं तो लगभग हम 25% की करेक्शन देख चुके हैं। मुझे लगता है कि ईयर एंड तक, पहले तो अभी एक करेक्शन फेज चल रहा है, तो मेरा मानना है कि ये सितंबर अक्टूबर तक करेक्शन फेज रहेगा। अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में रेंज की अगर बात करूं तो मेरा मानना है 1,40,000 का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा अगले 6 महीने में और हायर साइड पे हम 1,65,000 से 1,70,000 तक ईयर एंड तक देख पाएंगे सोने को। वहीं अगर चांदी की चंचलता बहुत ही ज़्यादा है, हमने ये साल में ही 2 लाख का लो भी देखा है और बड़े करेक्शन के बाद 3,04,000 का हाई भी देखा जब ड्यूटी में चेंजेस आया था। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि 2 लाख 2,10,000 का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। ईयर एंड तक मुझे लगता है कि वापस 3 लाख 3,10,000 तक का लेवल मिलेगा, बट ध्यान रखिए वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम रन। सर ये तो अभी ग्लोबल सिचुएशन की बात हुई, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो जिन लोगों ने जो है ऊपरी लेवल पर ऊंचे स्तर पर जो गोल्ड खरीदा था, अभी हाल फिलहाल तो गोल्ड के दाम भी गिर गए थे, लेकिन जिन्होंने हाई पर खरीदा था उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल, देखिए सोना एक ऐसी चीज़ है कि जितना गिरता है उतना अच्छा लगता है, लेकिन जिन्होंने ऊंचे भाव में ले रखा है घबराने की बात नहीं है। देखिए सोना, पहले इंडियंस हम सोने चांदी को बाय नहीं करते हैं, कभी भी हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि जो सोना हमने ले लिया कभी बेचने के लिए तो आते नहीं है। बट पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि लोगों ने सोने का महत्व समझा और इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना भी स्टार्ट किया है और इस फॉर्म में हमने ऊंचे भाव में भी लेते हुए लोगों को देखा है। बट घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये लड़ाई और जियोपॉलिटिकल टेंशन से जो सेल ऑफ आया था, ये उसी कारणवश हमने सोने और चांदी में ज़बरदस्त फॉल आते हुए देखा। तो मेरा मानना है वैसे भी डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट और ड्यूटी एडजस्टमेंट के चलते हम हमेशा देखेंगे इंटरनेशनल के मुकाबले डोमेस्टिक मार्केट पे सोना अच्छा ही दिखाई देगा। तो जिन्होंने ऊपर ले रखा है वो कुछ एवरेज कर सकते हैं 1,40,000 के करीब अगले 2-3 महीनों में फेज मैनर में। मुझे लगता है अक्टूबर 2026 के बाद मार्केट में गिरावट रुक जाएगी और धीरे धीरे पॉजिटिव बनेगा। 2027 मिड में या मार्च तक अगर हम देखें तो सोना फिर से आपको 1,80,000 के बियॉन्ड भी जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि डी डॉलराइजेशन के चलते सेंट्रल बैंक अभी भी सोने को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड कर सकते हैं, नीचे एवरेज कर सकते हैं। अब तो लेने के तरीके भी बदल गए हैं, हम फ्यूचर्स पे ले सकते हैं, फिजिकल ले सकते हैं, ETF ले सकते हैं, EGR ले सकते हैं। तो कोई भी तरीके से आप लेके बैठिए, लेकिन 1-2 महीने का व्यू मत लीजिए, आप उसको 1-2 साल का व्यू लेके चलिए, आपको बेहतरीन रिटर्न ही दिखाई देगा सोने में। जी, थैंक यू सो मच सर जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, मुझे वापस शो में बुलाने के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिका ईरान पीस डील ने बाजार को एक नया संकेत तो जरूर दिया है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की जो दिशा है वो सिर्फ इस एक खबर से तय नहीं होने वाली है। सोने की चमक फीकी पड़ेगी या फिर खरीदारी का मौका बनेगा, इस सब का जवाब जो है आने वाले कुछ हफ्तों में बाजार खुद दे देगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए जी बिजनेस।